हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। 2 पॉइंट अगर दिए गए हमें P और Q, जिनके x1 x2 x1 y1 P के पॉइंट, x2 y2 Q के पॉइंट, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे हमने ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट हैं P और Q, उनको कोई भी एक पॉइंट काट रहा है दो डिफरेंट रेशियो में, m रेशियो n में, तो सेक्शन फार्मूला से हम वो पॉइंट निकाल ले रहे थे। या फिर हमें वो रेशियो दिया है तो हम पॉइंट निकाल लेते, और अगर हमें पॉइंट दिया है तो हम उससे रेशियो निकाल लेते। ये हमने सीख लिया था। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है, जो आपकी 7.3 एक्सरसाइज है, जिसमें हमें यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वैसे होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या हमने सभी ने पढ़ा है। और हीरोन्स फार्मूला भी होता है। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो पॉइंट है। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये एक ट्राइंगल है, मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ। सीधे से क्वेश्चन शुरू करते हैं अब हम। अगर हमें ये भी बता दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 0 होता है कब? जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जैसे हमको दिया गया कि एरिया ट्रायंगल का निकालना है, जिसके वर्टिसेस यानी कि जिसके जो 3 कोने हैं वो हमें दिए हैं 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ये हमें दिए गए हैं। अब हम इसका एक रफ ड्रॉ बनाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। ये मान लिया हमने पॉइंट A, ये मान लिया पॉइंट B, ये मान लिया पॉइंट C। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट हमें पता है तो हम इसके बाद इसका फॉर्मूले में रखे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। मान लिया कि मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, लेट A इज इक्वल टू 2, 3, B इज इक्वल टू -1, 0 एंड C इक्वल टू 2, -4। ठीक हो गया दोस्तों। तो A कितना है हमारा 2, 3, हमने ड्रॉ में भी लिख दिया। B कितना है -1, 0 और C कितना है 2, -4। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो फॉर्मूले में हमने लिखा है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो ये होंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू और y3 इज इक्वल टू कितना होता है हम वो लिखेंगे। x1 होगा 2, x2 होगा -1 और x3 होगा 2। वैसे y1 होगा 3, y2 होगा 0 और y3 होगा हमारा -4। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमारा ट्रायंगल क्या है ABC होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम सभी को ये पता है क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी है 2, y2 कितना है 0, देखिए, माइनस y3 कितना है -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस x2 कितना है -1 और y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है, ये देखिए 3 है y1। ठीक हो गया दोस्तों। तो हमने ये लिख दिया। फिर x3 पता है हमें कितना है 2 और y1 पता है 3 और y2 पता है कितना है 0। ठीक है क्या। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मतलब आगे को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 4 कितना होता है 4, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -7 हो जाएगा, -4 -3 -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3। ठीक हो गया दोस्तों। अब हो जाएगा 1/2, 2 4 कितना होता है 8, -1 -7 कितना होगा, ऐड हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 7 1 7 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो 8 7 15 होता है, 15 6 21, तो ये हो जाएगा 21/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको क्या बताया है, जो क्या कहते हैं एरिया होता है वो हमारा स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। तो जो हमारा एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर हमने उससे अपने क्वेश्चन आगे को सॉल्व भी की थी। तो चलिए अब हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अभी के क्वेश्चन को पढ़िए। हमने इस क्वेश्चन में निकालना है के की वैल्यू, ठीक है, जब पॉइंट्स हों कोलिनियर। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कोलिनियर के केस में 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 0। गिवन लिख देंगे यहां पर कोलिनियर, ठीक है। अब हम हमारे एक ड्रॉ बना लेते हैं, रफ ड्रॉ। ये हो जाएगा ट्रायंगल है हमारा ABC। ए के पॉइंट मान लिया हमने 7, -2, बी के मान लिए 5, 1 और सी के मान लिए -3, -4। ठीक हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, वो 0 है, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि जो ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। तो हमारा पॉइंट ए कितना है 7, -2, हमारा पॉइंट बी है 5, 1 और हमारा पॉइंट सी है 3, -k। तो हमारा हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, मैं यहाँ पर ही देता हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है। ये आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट प्लस x3 y1 - y2। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में है x1 बोले तो 7, y2 - y3 y2 - y3 मतलब 1 + k, ठीक है, प्लस x2 कितना है हमारा 5, y3 - k + 2, क्योंकि वो -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर आएगा प्लस x3 कितना है हमारा, देखिए 3 है और y1 - y2 मतलब -2 - 1 ये हो गया, बंद कर दिया। अब 0 का मुझ साइड लिख लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो 7 + 7k बन जाएगा और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5k + 10 बन जाएगा। और वैसे ही जब 3 को -2 -1 कितना होता है -3 को +3 के सामने करेंगे तो हो जाएगा -9। तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक हो गया दोस्तों। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, जिसको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे 1/2, 10 + 7 कितना होता है 70। चलो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ 7k - 5k + 10 + 7 - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/2 7k - 5k 2k + 10 + 7 17 - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 2k तो ऐसा रहेगा प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई लोग। सभी का आ रहा होगा ये समझ में? हाँ बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से आएगा 1/2 को साइड ले जाएंगे, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। तो 1/2 को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 2k + 8 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -8, 8 साइड जाएगा तो -8 नहीं हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -8/2, तो k इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -4। दिस इज अवर आंसर फॉर अवर क्वेश्चन, ठीक है भाई लोग, सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी k की वैल्यू है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा पॉइंट था 3 - k उसकी जगह k की जगह आप माइनस लगोगे तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आप उसके बाद जब 7, -2, 5, 1 और 3,4 का आप जब एरिया निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपकी k की वैल्यू गलत है, अगर 0 आ रहा है तो आपकी k की वैल्यू सही है। अगर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी जो मेथड है ऊपर से वो सही है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो आप उसके लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। हमको इसके एरिया निकालने हैं, ठीक है। और हमें दिया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, मतलब ये उसके कोने हैं,
ठीक है, उसके जो 4 पॉइंट होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तब चलो मैं आपको एक ड्रॉ बना देता हूं। ये हो गया ये क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का बना दिया हमने, ABCD। ठीक है, तो A का हो जाएगा -4, -2, B का हो जाएगा -3, -5, ठीक है, C का हो जाएगा 3, -2 और D का हो जाएगा 2, 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, हमने कल एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर हम इसको और इसको मिलाएं, इसको मिला दें यहाँ से और बी को मिला दें डी से, फिर बी डी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस निकाल दें, तो उसके बाद हम आपस में करके हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि ये कैसा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है या फिर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमने इसको एक लाइन खींची, हमने इसको 2 ट्राइंगल्स में बांट दिया। अब एक ट्राइंगल हो गया ADC जिसके पॉइंट है ये, और दूसरा है ACB या फिर ABC जिसके पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें इसके बाद क्या पता है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, क्या पता है, हाफ x2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उससे हम इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू -4, -2, b इज इक्वल टू -3, -5, c इज इक्वल टू 3, -2 और d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, 3। ठीक है, अब हम क्या लिखें, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD का तो एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक हो गया दोस्तों, अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट से दोबारा से एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमें पीछे पलटना ना पड़े। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, हमने इसको जोड़ा था इससे, ये था A, ये था B, ये था C, ये था D। हमारे पॉइंट क्या क्या थे, A के पॉइंट थे -4, -2, ठीक हो गया, B के थे -3, -5, C के थे 3, -2 और D के थे हमारे 2, 3। ठीक है, अब हम ABC निकाल रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए अपना, ये सब हमने चीज निकाला। अगर आपको थोड़ा पेज नहीं दिखा होगा तो माफी चाहते हैं, ये अभी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमें यह हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा हमारा -4, x2 कितना हो जाएगा -3, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो x3 हमारा हो जाएगा 3। वैसे ही सिमिलरली y1 कितना हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा हमारा -5 और y3 हो जाएगा हमारा -2। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आया होगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना पता है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, तो चलिए हम लिख ही देते हैं फॉर्मूला, कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक हो गया, ये निकला हमारा वो क्या कहते हैं फॉर्मूला। तो अब हम इसको फटाफट सारी वैल्यू रखते हैं। -4 y2 कितना है, y2 माइनस y3 -5 प्लस 2 प्लस x2 कितना है -3, तो ये -3 हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो -2 प्लस 2 प्लस 3, x3 कितना है देखिए, फिर हो जाएगा -2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, -5 प्लस 2 कितना होता है -3, -3 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, -2 प्लस 2 कितना होगा 0, तो -3 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 0 या -0 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो -2 प्लस 5 होता है 3, तो 3 3 जा 9। ठीक हो गया, तो 1/2 इंटू 21, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप फॉर्मूला निकालें तो आप उसको स्क्वायर यूनिट्स में ही रखें। तो हमने ऐसे करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला। तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं कि जो एरिया होता है कभी भी हम उसको स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं हमेशा। तो एरिया ऑफ ABC कितना है हमारा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो वैसे ही जैसे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकला, अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो आपको पता है उसका एरिया का फॉर्मूला तो पता है, हम यहाँ पर फर्स्ट में फटाफट लिख लेते हैं x1 कितना है, x2 कितना है और x3 कितना है, और y1 कितना है, y2 कितना है और y3 कितना है। ठीक हो गया दोस्तों, तो हम ये लिख लेंगे। ठीक है,
अब ये देखो ए सी डी लिखा, मतलब ये x1 हमने लिखा ए सी डी, मतलब x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, y1 ये है, y2 ये है, y3 ये है, मतलब -4 3 2, -4 3 2, y1 y2 कितने हो जाएंगे, -2 और 3, ठीक है। तो अब हम इसको फटाफट से -2 और 3 लिखते हैं। अब हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला सभी को आता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। फटाफट से हम सीधे से हम मेन चीज करेंगे, जो हमारा हमको आंसर निकालना है हम उसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1/2 -4 y2 - y3, -2 -y3, ठीक हो गया दोस्तों। फिर होता है +3 ये x2, फिर होता है y3 - y1 प्लस बोले तो 3 + 2 +2 x3 ब्रैकेट के अंदर होता है -2 -2 -y2, मतलब -2 + 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे 1/2 -4 ब्रैकेट के अंदर -5 +3 ये हो गया 5 +2 ये दोनों तो 0 हो गए, तो ये अंदर हो जाएगा 0, ठीक हो गया दोस्तों। सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है सभी को समझ में। 4 5 जा 20 माइनस साइन किसका, प्लस का, 3 5 जा 15 +0 2 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो कितने से कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अगर वो मल्टीप्लाई में 0 के साथ है तो वो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो यही हो गया, तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 35। तो हमारा जो एरिया ऑफ ACD आया, एरिया ऑफ ACD कितना आया, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक हो गया दोस्तों। ये है हमारा एक और एरिया, और ये है हमारा दूसरा एरिया। अब हमने यहाँ क्या लिखा था, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था एरिया ऑफ ABCD, जो ABCD जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, एरिया ऑफ ABCD वो कितना हो जाएगा, सीधे लिख देंगे हम 21/2 + 35/2, तो इन दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो ये जाएगा 21 + 35 = 5 + 1 6, 3 + 2 56/2, तो 2 से कितने जगह कटेगा, तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया होगा। तो हम इसको, मैंने आपको बताया लास्ट में क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे, मतलब एक बॉक्स में बंद कर देंगे ब्लैक पेन से, और हम उसको हाईलाइट करके आ जाएंगे, ठीक हो गया। सभी को समझ में आया होगा। हमने जो पढ़ा था आज, हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं आज उसको पूरे इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैं वो आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं 1,2 और 2,3, 2 पॉइंट हैं, तो हमको इनके बीच की डिस्टेंस किससे निकालेंगे, हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं उन बीच की डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि उनके बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था अगली एक्सरसाइज में। फिर हमने अगली एक्सरसाइज में और क्या क्या पढ़ा था, अगली एक्सरसाइज में हमने ये भी पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, आपको याद होगा वो, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है वो। तो x2 वो क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट हैं, उनको कोई तीसरा पॉइंट रेशियो में बांट रहा है, मतलब अलग अलग रेशियो में बांट रहा है, तो हम उसे जो वो पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। और अगर हमें वो पॉइंट दिया हुआ है तो हम उससे उसके रेशियो निकाल सकते हैं वो किस में डिवाइडेड है, ये हमने पढ़ा था। फिर और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं उसके बीच का हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम वो भी सीखा था। अब हम आए अपने लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.3 की ओर, जिसमें से एक नए क्वेश्चन बनने का आसार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में साथ चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमने 7.6 एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल है, ये जैसे ये है ट्रायंगल हमारा, इसके पॉइंट है ABC, इसके x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट हैं, x1 है ये, तो हमें इसका एरिया निकालना है, वो कितना होगा। तो हम इसको इस फॉर्म से निकाल दिया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और कंडीशन बताई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तब होगा जब उसके जो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर होंगे,
ठीक है, तो हमने इस टाइप से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है। तो अब हम कल से अगले चैप्टर अपने 8th यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अभी तक किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है, आप मुझसे बेशक पूछिए, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। भले ही कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर एक अगली वीडियो बनाकर उसमें से जल्दी से शुरुआत में ही आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आप बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, बिल्कुल आजादी से कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी आशंका है छोटी से छोटी, तो आप पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास आप सभी का ध्यान रखें, घर वालों का भी ध्यान रखें, साफ सफाइयां बनाए रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, याद रखिए। और इस वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके पास वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।